और हिरण का बिना शिकार किए मारे वापस आ गया, हमारा वापस आ गया, है कौन? तो सुमंत जी बोले कि वही अनाथ सच कहीं समुझाई, कह नरेश सुताय सयाई, देवी पूज संग सहित सहेली। वह बोले कि कैकेयी जिसका स्वयंवर कल है वही आई है और वही आपके बाण को काटी है। अब तो राजा दशरथ सोचे कि अब मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई पटरानी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? हम आपको कहानी नहीं सुनाएंगे, इसके अर्थ को भी बताएंगे, हमारे कहने का कारण क्या है। सोचे ऐसी वीरांगना मुझको मिलेगी नहीं तो क्या ये तुरंत कहे चाहे ऐसे हो वैसे ही कुछ करना है, भरे पृथ्वी को प्रलय रूप से धरना है, लेकिन मेरी रानी कैकेयी होगी, दूसरा वर्ण करने ना पाएगा, और जो करने आए हो दशरथ के हाथों मारा जाएगा। इनका भी संग, इनका भी आह्वान हो गया। कैकेयी नरेश पहुंचे, बोले महाराज क्या बात है? कहे कुछ नहीं, स्वयंवर नहीं होगा, कोई शर्त नहीं होगा, सीधे हम ले जाएंगे। कैकेयी जी बोले कि एक वचन यदि देंगे मुझको तभी यह वर रच पाएगा, तभी स्वयंवर वृथा होगा, शेष लोग अपने अपने घर को जाएगा। बोले मुझको एक वचन दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके खानदान में शिवी हुए जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, आपके खानदान में सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, अपने वचन को बचाने के लिए स्वयं को सर्वस्व दान कर दिए, आपके ही खानदान में दधीच हुए जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी हड्डी दान कर दी। आपके खानदान का नियम है कि प्राण दे देते हैं, लेकिन वचन, मुझको वचन ये दीजिए तो मैं अपने लड़की की शादी आपसे। बोलिए, समझ रहे हैं? तो जैसे आजकल के लड़कवा कहते हैं ना, माई बाप ऊपर पर चलते कोर्ट मैरिज कर चली आई ना, सीधे सुनबा टेढ़े सुनबा, है ना? हम माई बाप ठाए ठाए फीस, पुलिस दरोगा ठाए ठाए, अदालत कोर्ट चुपचाप मुंह दिखा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? उसके बाद राजा दशरथ जी की जब जिद सोचे, कहे ठीक है, मुझे संकल्प है, मुझे संकल्प मंजूर है। बोलिए क्या है? कहने ऐसे नहीं, कहना है दशरथ, मेरे बच्चे से जो पुत्र धरा पर आएगा, अवधपुरी के गद्दी पर वही राजा कहलाएगा। यदि यह वचन आज मुझको देंगे तो यह संभार मंजूर मुझे, नहीं तो जो करना चाहो विध्वंस करो, आजादी देता है बात तुझे। आज कैकेयी का बाप, हमारी हत्या कर दीजिए, हमारे नगर को समाप्त कर दीजिए, प्रलय में दीजिए, लेकिन मैं अपने लड़की की शादी कभी नहीं करूंगा और यही रखूंगा। आपसे पहले कह रहा हूं, मैं यही रखूंगा वचन। जो राजा का कौन ठिकाना, कल दूसरी शादी कर ले, लेकिन यह वचन दे कि मेरे लड़की से जो पुत्र होगा वही राज्य पाएगा, तब तो हम वचन। करेक्ट? समझ में आ रही? समझ में आ रही है बात? वही मंथरा बोल रही है कि यदि वचन दही यदि नहीं करोगी कैकेयी सुन लो, अब अनर्थ हो जाएगा, रघुकुल के इतिहास के पन्ने में अब कलंक लग जाएगा। इसके पहले मुझी को अब से संभालो, तो भारत के लिए राज्य मांग कर प्रण को आज बचा लो। तो दिव्य आत्माएं, आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, मैं आपसे बता दूं, जब कैकेयी और मंथरा का वचन चल रहा था उस समय पूरे अवधपुरी में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। इस धरती से महाआतंकी रावण का दूषण बाल विराट का
अंत होता। इसलिए माता कैकेयी को भगवान राम कहे भरद्वाज से कि ओ ही सतरुव नहीं जीवन में पवे, सोई मैया को दोष लगावे। नाथ मनोरथ मेरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, लेकिन पहले इस चौपाई को सुनिए। भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। सतकोटि अपारा ये नहीं कि जो जानते हैं